एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ जुलाई 2023 में क्या लेके आ रही है, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे नए महीने के अंदर। सो ये एक लव रीडिंग है, ओवरऑल मंथली रीडिंग है। वीकली रीडिंग्स हम डेफिनेटली पूरे महीने में करते रहेंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीकली रीडिंग के लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीकली जो रीडिंग है वो मिल सके। सो लेट्स सी कि कुंभ राशि के लिए उनकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है। टैरो से देखते हैं, फिर ऑरिकल डेक से भी देखेंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। बट सबसे पहले टैरो से समझते हैं कि आपकी लव लाइफ की सिचुएशन क्या है और जुलाई के महीने में ये सिचुएशन किस तरह से आगे प्रोसीड होगी। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, the wheel, judgment, okay, okay. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, देखो अभी रिलेशनशिप में साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी रिलेशनशिप में बातचीत नहीं की जा रही, या रिलेशनशिप में जो है दोनों साइड से मैनिफेस्टेशन चल रहा है, रिलेशनशिप को बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन कन्वर्सेशन नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही, अपने इमोशंस को शेयर नहीं किया जा रहा। इट सीम्स जैसे आप लोग सेपरेटेड हो ज़्यादातर लोग, लेकिन अगर आप सेपरेशन में नहीं हो तो भी आपकी जो बातचीत हो रही है वो बात नहीं हो रही जो आपको कहना है अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर को आपसे कहना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चुप्पी, एक साइलेंस दिख रहा है कि प्यार भी है, अफेक्शन भी है, लेकिन चुप्पी दिख रही है कि कोई इस रिश्ते में आगे बढ़ के मेहनत नहीं करना चाह रहा, कोई भी आगे बढ़ के कन्वर्सेशन नहीं करना चाह रहा। तो जो रिश्ता है उसमें प्यार है, एहसास है, इमोशन है, बट वो शांति में, पीस में है, चुप है। आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर मैं देखूं तो वो ये जो है वो पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते को भविष्य पे छोड़ चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। उनका सोचना और मानना इस रिश्ते के लिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि ये रिश्ता अगर होगा, लिखा हुआ उनकी डेस्टिनी में होगा, तो ये रिश्ता अपने आप उनकी तरफ आ जाएगा और उनको मेहनत नहीं करनी, इसीलिए वो मेहनत नहीं कर रहे और रिश्ता जो है वो साइलेंट मोड पे है। आपकी एनर्जी देखूं तो आप बड़े परेशान हो रहे हो, आप चाहते हो इस रिश्ते में आपको एक सेकंड चांस मिले, इस रिश्ते में जो कुछ भी बुरा हुआ है या इस रिश्ते की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो और दोबारा से जो है वो रिबिगनिंग हो। बट आप भी, आपके पार्टनर 10 है, आप 20 हो। आपके पार्टनर ने डिवाइन पे छोड़ दिया है और आप डिवाइन पे छोड़ के मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये चीज़ें हो जाएं, ये काम बन जाएं, ये चीज़ें वर्कआउट कर जाएं, ये रिश्ता वर्कआउट कर जाए और आगे बढ़ जाए। आप हो सकता है किसी बात की माफ़ी मांगना चाह रहे हो, लेकिन आप में वो पावर, वो करेज नहीं आ रहा कि आप माफ़ी मांग सको किसी से, या फिर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए किसी को माफ़ करना है। मे बी आपके पार्टनर ने बहुत गलत किया है आपके साथ, कुछ मिसबिहेव किया है, तो आप उस एनर्जी में भी नहीं हो कि इन्हें माफ़ कर पाओ, बट आप चाहते हो अंदर ही अंदर की चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाए। सो लेट्स सी, अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ आपके लिए कुंभ राशि कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों है। यस, इंतज़ार है इस रिश्ते में कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इसको कंप्लीशन तक पहुंचाना है, लेकिन ना तो आप कोई मूव कर रहे हो, ना आपके पार्टनर कोई मूव कर रहे हैं, या अगर मूवमेंट हो भी रहा है तो वो सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर जगह तक नहीं पहुंच पा रहा, रिश्ता जो है कमिटमेंट तक नहीं पहुंच पा रहा। और मे बी आप में से काफ़ी लोग मैरिड हैं तो भी डिस्टेंस बहुत है, दूरियां बहुत हैं कुंभ राशि, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा। दूरियां इतनी है कि उनको कम करने में भी समय लगेगा। तो हो सकता है आप लोगों की तरफ से कोई स्टेप लिए गए हों, लेकिन अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे हो आप लोग। वी हैव द व्हील हेयर, बाय दिस व्हील पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है,
एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं आपके साथ आपके पार्टनर। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको एम्प्रेस देखते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ कोई जो है रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग की हो, वापस से आए हो आपके पर्सन, और आपने जो अभी साइलेंट ट्रीटमेंट है उसे तोड़ने की कोई कोशिश की हो इस पर्सन ने, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, मैरिज में हो सकते हैं, जहां आप लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करने, आपके पार्टनर ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है, इस मैरिज पे वर्क करने की कोशिश की है। अगर नहीं किया तो वो डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका रिश्ता और उनका रिश्ता। हो सकता है वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट अंदर ही अंदर उनके मन में यही सब चल रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है किसी कार्मिक टाइज में उलझे हुए हैं, कहीं कार्मिकली बाउंड हैं। मे बी ये किसी और से मैरिड है, मे बी ये किसी ऐसे पर्सन के बहकावे में आ जाते हैं जिनसे इनका कार्मिक रिश्ता है, जो कि इनको आगे नहीं बढ़ने देता। और फिर ये इनको एट द एंड यही लगता है कि अगर ये किस्मत में होगा ये रिश्ता तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हो सकता है आप मैरिड हो तब भी इस पर्सन का यही सोचना है, कि आपके मैरिड पार्टनर का यही सोचना है इस रिश्ते को लेके अभी प्रेजेंट में, कि अगर ये बनना होगा तो बन जाएगा, अदरवाइज इस रिश्ते में नुकसान भी है और इस रिश्ते की अच्छाइयाँ भी हैं। तो वो नुकसान पे भी फोकस करते हैं कि हो सकता है रिश्ता इसलिए नहीं बन रहा हो कि इसमें नुकसान ज़्यादा है। ठीक है, कुंभ राशि के लोग इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, लेकिन जब भी इन्होंने कोशिश की है तो ये रिश्ता टूट गया है, और इसलिए अब उनको लग रहा है कि भाई सामने वाले की तरफ से कोई चीज़ें हों, इसीलिए शायद आप एक माफ़ी चाह रहे हो। आपको बड़ा कन्फ्यूज़न फील हो रहा होगा कि जब भी मेहनत की है, इस रिश्ते पे वर्क करने की कोशिश की है, तो उल्टा ही हुआ है, इस रिश्ते का काम बिगड़ा ही है, या ये इस रिश्ते में टावर मूवमेंट आ गया जब भी आपने इन होने की कोशिश की, बड़ा इन आउट मूवमेंट रहता हो ये रिश्ता। ये चीज़ें आपको बड़ा डराती हैं कुंभ राशि, कि आपको बड़ा कन्फ्यूज़न फील हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में कि आपको इस रिश्ते में जाना भी चाहिए या नहीं। आप सिर्फ ये चाहते हो कि अगर इस रिश्ते में आपको रहना है तो माफ़ी मांग लें आपके पार्टनर और आप वापस से रियूनाइन कर लें जल्द से जल्द। अगर ऐसा नहीं होना है तो आप इस खराब सिचुएशन को छोड़ सकें, आप इससे निकल सकें, आप इसमें स्टक नहीं रहना चाहते हो कुंभ राशि इस सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको बड़ा पेन फील होता है, आप प्यार भी करते हो, आपकी इच्छा भी है, आपकी विश भी है ये रिश्ता, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस रिश्ते में बनती है वो आपको बहुत डराती भी है, बड़ा परेशान भी करती हैं। ठीक है, सो ये है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। अगर तो अब आप आगे की रीडिंग को देखिएगा कुंभ राशि की जुलाई 2023 में यहाँ क्या सब होगा। सो लेट्स सी कि जुलाई 2023 में क्या सब होने वाला है। आप दोनों, चाहे आप हो या आपके पार्टनर हो, दोनों ही जो हैं, हो सकता है आपके पार्टनर पाइसेस या मीन राशि के हों, हो सकता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ही हो आपके पर्सन जो है, और कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन जो है वो बहुत स्टक फील करेंगे, उनकी लाइफ में कोई खुशी, 8 ऑफ सोर्ड्स को 8 ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो इस पर्सन को बड़ी परेशानी होने वाली है, ये इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचने वाले हैं, इस रिश्ते की कमियां, जैसे अभी ये पर्सन ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है, इस रिश्ते में आना चाहते हैं, आने वाले टाइम में मे बी इस पर्सन ने जो कोशिशें की वो नाकामयाब हो गई हों, या ये पर्सन और ज़्यादा अकेलापन महसूस करें, इनकी जो उम्मीदें हैं कि आप आ जाओगे सब ठीक हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाए इस रिश्ते से, और भी ज़्यादा जो है नेगेटिव एनर्जी में आपके पर्सन जा सकते हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, डबल 8 की एनर्जी है। इन्हें कार्मिक जो है जुलाई के महीने में इस रिश्ते में फील आएगा कि ये रिश्ता कार्मिक था पूरी तरीके से, इसलिए इसकी इतनी ख़राब एंडिंग हुई। ये पर्सन आपके लिए जुलाई में कोई एक्शन ले सकते हैं कुंभ राशि, अगर आपका रिश्ता जो है अगर आपको इस रिश्ते में जस्टिस नहीं मिला है तो आपके पर्सन डेफिनेटली इतने परेशान हो जाएंगे आने वाले टाइम में, और इस रिश्ते की जो भी यादें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनको होल्ड बैक कर रही थी, वो इतनी ज़्यादा इन पे हावी हो जाएंगी कि ये आपके लिए कोई एक्शन लेंगे आने वाले टाइम में एस ऑफ कप्स के साथ। ठीक है, और
ये जो एंड हुआ है इस सिचुएशन का, इसमें एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी, या एक दोबारा से इसके ऊपर काम करेंगे। यस, ये दोबारा से एक चांस देंगे इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन। अगर आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये ऐसा नहीं है और कोई कार्मिक टाई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये कोई कार्मिक बंधन है तो ये हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगा इस सिचुएशन में। आपके पर्सन हमेशा हमेशा के लिए इस सिचुएशन को एंड भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका रिश्ता कैसा है। अगर अभी बिल्कुल बातचीत बंद है तो चांसेस हैं कि ये रिश्ता हमेशा के लिए एंड हो जाए। और अगर आपकी बातचीत हो रही है थोड़ी बहुत और कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके पर्सन की जो है प्रॉपर इस रिलेशनशिप में आगे इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो वो ज़रूर जुलाई के महीने में इनपुट देंगे। आपकी एनर्जी देखूं तो आपकी एनर्जी आपके पर्सन से ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि आपके लिए मेजर अकाना आ रहा है, हैंगमैन की सिचुएशन है। आप चाहोगे इस सिचुएशन को रिलीज़ करना, मूव ऑन करना इस सिचुएशन से, बट आप नहीं कर पाओगे। स्पिरिचुअलिटी का आप सहारा ले सकते हो इस चीज़ को सरेंडर करने के लिए, इस सिचुएशन को सरेंडर करने के लिए। आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लोगे आने वाले टाइम में। जुलाई के महीने में कुंभ राशि आप एक डिसीजन ले सकते हो विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कि आपको इस रिश्ते में आगे क्या करना है। और मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन लेने वाले हो, इस रिश्ते से क्लैरिटी मांगने का डिसीजन लेने वाले हो, इस रिश्ते की तरफ जाने का जो है आप डिसीजन लेने वाले हो। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और आप उनके अप्रोच को वापस से क्लैरिटी लोगे उनसे डायरेक्ट, और वापस से रीयूनियन हो जाएगा आप लोगों का। अगर ये आप लोगों के लिए रीयूनियन नहीं है तो ये ऐसी कोई सिचुएशन होगी जहां आपके पर्सन हमेशा के लिए ये टाइज जो हैं ख़त्म कर देंगे, क्लोजर दे देंगे इस रिलेशनशिप को। हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगा ये रिलेशनशिप, और आप स्टक रह जाओगे कि ये ख़त्म क्यों हो गया आपका रिलेशनशिप। और फिर आप क्लैरिटी लोगे और आप भी मूव ऑन कर जाओगे, बहुत लंबे समय तक इस चीज़ में स्टक नहीं रहोगे। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जिस चीज़ में आप स्टक रह रहे हो वो आपके लिए नहीं है। ये दो बड़ी सिचुएशन इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेड है। दोनों बहुत डिफरेंट है। किस सिचुएशन में आप एंड कर दोगे, किस सिचुएशन को आप बना लोगे, ये डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये ऐसे वेरी करेगा। आपको जाने को कहा जा रहा है आपके पर्सन के पास। अपने पास्ट वुंड्स को भूलें, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमेशा के लिए ख़त्म करें कुंभ राशि, और दोबारा से अपने पर्सन से रियूनाइट होने की कोशिश करें। ये आपके लिए अच्छा होगा। यही आपके लिए यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। नाउ लेट्स सी कि क्या सब हो सकता है आपकी लव लाइफ में। ये तो एक डायरेक्ट मैसेज और गाइडेंस मैंने आपको दे दिया। क्या सिचुएशन बनेंगी आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अगर आप मैरिड हो तो क्या सब कुछ हो सकता है कुंभ राशि। आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा अगर आप मैरिड हो तो। अगर कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे थे आपके पर्सन की तरफ से तो वो अब लिए जाएंगे। मैं कार्ड्स को सीधा ही रीड करती हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचें कि मैंने उसको रिवर्सल को क्यों नहीं लिया। वो रिवर्सल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने कार्ड्स को हमेशा सीधा ही रखा है और सीधा ही निकाला है और सीधा ही पढ़ा है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि वो रिवर्स में आ रहा है तो मैं उनको सीधा ही रीड करती हूँ। सो कुंभ राशि यहाँ पे जुलाई के महीने में आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, चल रही है, तो आपकी वो प्रॉब्लम हील होगी। और स्पिरिचुअलिटी में आपका सब दोनों का फोकस बढ़ सकता है, या एक पार्टनर का फोकस बढ़ सकता है। आप खुद कोई एक्शन लें इस पर्सन की तरफ, फिर आपके पर्सन भी आपकी तरफ अप्रोच लगाएं, और आपको क्या चॉइस चूज़ करनी है, अपने पर्सन को चूज़ करना है या नहीं, मैरिज पार्टनर को चूज़ करना है या नहीं, अपने रिश्ते में आगे कैसे बढ़ना है, वो सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैरिड लोगों के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव जो है ये महीना दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे जो दो एनर्जी आ रही थी उसमें मैरिड लोगों के लिए वो एनर्जी नहीं है। लेट्स सी कि अगर आप सिंगल हो, कुंभ राशि के हो, तो आपकी लाइफ में क्या सब हो सकता है जुलाई के महीने में। ऑल राइट, सो पूरा जुलाई का महीना आप बड़े परेशान रहोगे शायद, ठीक है। आपको लोनलीनेस लगेगी, अकेलापन लगेगा, किसी का इंतज़ार करते रहोगे। ब्लॉकिंग एनर्जी है, ब्लॉक हो सकते हो किसी को अप्रोच करो तो, ठीक है। आपको अकेलापन फील होगा, आपको लगेगा आपके लिए कोई पर्सन नहीं बनाया है। बट 25 जुलाई के बाद या 27 जुलाई के बाद आपकी सिचुएशन में बदलाव आएगा, और कोई
नया पर्सन, किसी नई तरफ आपका अट्रैक्शन, आपके इमोशन किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़े। मैं ये नहीं कह रही ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा जुलाई के महीने में, बट जो इमोशंस अभी आपको लग रहा है किसी से नहीं जुड़ेंगे, जुलाई के पूरे महीने में आप अकेलापन फील करोगे, वो 25 जुलाई के बाद आपको लगेगा कि नहीं ये हो सकता है, एक उम्मीद मिल जाएगी अपने इमोशंस के लिए। ओके, लेट्स सी, अगर आप कमिटेड हो और कम्युनिकेशन में हो, आपकी बातचीत भी हो रही है, तो आपके रिश्ते में क्या सब होगा कुंभ राशि। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स। सो सी, आप एक बड़ा डिसीजन ले सकते हो अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपको लगेगा कि इस रिश्ते को अब या तो ये सही टाइम है, या तो इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी दी जाए, कमिटमेंट दिया जाए, अदरवाइज इस रिश्ते को छोड़ दिया जाए और जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। तो यहाँ अगेन जो मुझे पहले एनर्जी मिली थी वो शायद आप लोगों के लिए हो सकती है, जो कम्युनिकेशन में है अपने पार्टनर से, कम या ज़्यादा हो सकती है, वो एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। कुछ लोग स्टेबिलिटी दे सकते हैं, कुछ लोग इस रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। एज यहाँ 2 क्वीन हो सकती हैं, आप में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, एज गैप हो सकता है दोनों के बीच में, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स है, किसी एक को चूज़ करने वाली एनर्जी है यहाँ पे। सो यहाँ हो सकता है आप अपने पार्टनर से कहें कि वो किसी एक को चूज़ करें, या आपके पार्टनर आपको इस दुविधा में डालें कि आपको अब एक हाई टाइम है कि आप किसी सिचुएशन को चूज़ करें और दूसरी को ख़त्म करें। इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड्स आ रहे थे कि कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ शुरू हो जाएगा। लेट्स सी, अगर आप सेपरेशन में हो, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है कुंभ राशि, तो जुलाई 2023 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। वाओ, ये 2 कार्ड्स हैं, एम्परर एंड 7 ऑफ पेंटिकल। मैं एक कार्ड और लूंगी। आपका रियूनियन हो जाएगा गाइस, आपका रियूनियन हो जाएगा इस पर्सन के साथ। ये पर्सन, आप जो भी चाह रहे हो ना इस रिश्ते से, अगर आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस रिश्ते में फिर से जुड़ना चाह रहे हो कुंभ राशि, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे वापस, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। बट मैं आपको कह देती हूँ कि आपके पर्सन का ईगो बहुत हाई है, और शायद आपका भी ईगो बहुत हाई है ना। सिर्फ सामने वाले को हम दोष नहीं दे सकते। आप या आपके पार्टनर कोई भी एक एम्परर एनर्जी में रहेगा यहाँ पे, और हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी ना हो या आपकी एनर्जी हो, क्योंकि वो आपको एम्प्रेस देख रहे हैं, तो वो खुद एक एम्परर है। और अगर वो ये एम्प्रेस उनकी एनर्जी है तो आप एक एम्परर हो, तो उसकी वजह से पावर स्ट्रगल बहुत रहेगा आपके रिश्ते में। रियूनियन के वाइब्स हैं यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि जुलाई के बिगनिंग में आपका रियूनियन हो जाए, आप साथ आ जाओ, लेकिन मिड में फिर से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाए, फिर से पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाए, एंड में फिर से जुड़ जाओ। या बिगनिंग में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आ जाए, बट ये एरोगेंसी दिखा रहा है, परेशान करेगा आपको थोड़ा सा, जल्दी से आपकी तरफ नहीं आएगा, आपको मैसेज कॉल नहीं करेगा, बट एंड में ये जो है वो फाइनली आपकी तरफ आ जाएगा और आपका रियूनियन हो जाएगा। तो रियूनियन के चांसेस हैं यहाँ पे आपके लिए। ऑलराइट, सो ये है मैसेज कुंभ राशि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। नाउ लेट्स सी विजडम ऑरेकल डेक से हमारे पास क्या मैसेज हैं लव लाइफ में, और क्या सब कुछ हो सकता है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि की लव लाइफ में क्या सब हो सकता है जुलाई 2023 में। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। आपकी लव लाइफ में चीज़ें, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चले हमारी लव लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी या बुरी, तो रियलिटी के बेसिस पे अपनी रिलेशनशिप को बनाएं कुंभ राशि। नंबर 7, नंबर 14 या 5, नंबर 51 और 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ सिचुएशन बहुत कार्मिक हैं, डेस्टाइन है, आप उन्हें बदल नहीं सकते हो। आपको अगर ये रिश्ता रखना है या ये रिश्ता तोड़ना है, या ये रिश्ता रहेगा या ये रिश्ता टूट जाएगा, ये सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है ऑनेस्टी। चाहे आपकी तरफ की ऑनेस्टी हो, चाहे आपके पार्टनर की तरफ की ऑनेस्टी हो। अगर आप चीज़ों को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप
सच्चाई से भागते नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि ये है ऐसी सिचुएशन और आपको अपने पर्सन को इसी सिचुएशन में, इसी हालत में एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, तब आपका रिश्ता चलेगा। उनमें डेफिनेटली कुछ कमियां हैं, वो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों में पावर स्ट्रगल है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे कुछ किसी भी सिचुएशन में हो, आप लोगों में पावर स्ट्रगल है। एक कार्मिक सोलमेट को डील कर रहे हो आप, या कार्मिक पर्सन को डील कर रहे हो साथ में, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ तो है इस तरह आपके रिलेशनशिप में कुंभ राशि, जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स जैसा नहीं है। एज डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, ओपिनियन डिफरेंस है, आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक मैरिड है एक नहीं है, तो वहाँ पे आपको इस पर्सन की कुछ सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनसे आप भाग नहीं सकते, चीज़ों को आपको फेस वैल्यू पे जो है हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, सो जो यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पे वो आपके लिए यही है कि आपका रिश्ता बनेगा या बिगड़ेगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या हमेशा के लिए बन जाएगा, ये वाली रीडिंग है आज की। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि भाई जो भी आपका पार्टनर है वो आपसे जो कुछ भी कह रहा है, जो कुछ भी वो कर रहा है, जिस भी तरीके से वो बिहेव कर रहा है, वो सब आपको बता रहेंगे कि ये पर्सन आपके लिए कैसा है। और उस चीज़ पे अटेंशन देके आप अपनी जो फ्यूचर है उससे रिलेटेड डिसीजन लें, ओपन कन्वर्सेशन करें, सच्चाई को देखें, सच्चाई को जानें, सच को शेयर करें, उनसे भी उनका सच पूछें, अपना सच भी उन्हें बताएं। तो कुंभ राशि, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि आपका रिलेशनशिप जुलाई के महीने में स्ट्रॉन्ग होगा या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसको सोचने से पहले आप ये सोचें कि आपका रिश्ता कितना फेस वैल्यू पे आधारित है। फेस वैल्यू मीन्स ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब आपके सच। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जो कि किसी रिलेशनशिप को किसी झूठ पे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, या उनको उस रिलेशनशिप की सिचुएशन दिखाई दे रही है, सामने वाला उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर चुका है, कुछ बोल चुका है, या उसके बिहेवियर में उनको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसे डिनाई कर रहे हैं, रेगुलरली वो डिनाई कर रहे हैं, एक आउटर कवरिंग उस सिचुएशन पे हमेशा ऐड कर देते हैं, जिससे सच्चाई को छुपा करके खुद को भी भ्रमित कर रहे हैं और सिचुएशंस को भी एक इल्यूजन में ही जी रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ये रिश्ता अगर सही में जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा फेस वैल्यू पे है, अगर आप वैसा इस रिश्ते को निभा सकते हो, आप इस रिश्ते को प्रोसीड करो, आगे बढ़ो, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको डिनायल मोड में हो, इल्यूजन में जी रहे हो, झूठ को सच मान रहे हो, और कोई आपको सच कह भी रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप फिर इस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि फिर ये रिश्ता अगर अभी बन जाएगा तो आगे टूट जाएगा, क्योंकि इस रिश्ते की जो नींव आप लोग रख रहे हो वो उतनी स्पेसिफिक और उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ओपन कम्युनिकेशन करें अपने पार्टनर से। आपके सच मतलब ऐसा नहीं हो कि ये मॉडिफाई रूप में कोई सच है, कि जैसे सच क्या होता है कि भाई स्पेसिफिक सिचुएशन पे हो जाता है कि उस समय ऐसा हो गया था इसलिए मैंने ऐसा किया। ये मैटर ये नहीं कर रहा कि किसका सच ज़्यादा सही है और किसका सच जो है वो सुनने में अच्छा लग रहा है। सच सच है, और वो अगर एक्सेप्टेबल है आगे बढ़ो, वो अगर एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड कर दो इस सिचुएशन को। ये आपके लिए यहाँ गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि हो सकता है अभी आपको सिचुएशन बहुत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है ये परफेक्ट टाइम है, ऐसा ही रहना चाहिए, इस सिचुएशन को ये बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप वो नहीं देख रहे हो जो सच है, आप वो देख रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है या जो आप देखना चाह रहे हो। बट कुछ जो है ऑनेस्टी रखो रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, कि आपके सच क्या है, एक्चुअली में पार्टनर के सच क्या है, वो उनका जो सच है, वो जो कर रहे हैं, वो जो उनका जो बिहेवियर है वो उनके किसी पास्ट एक्सपीरियंस से बना है। आपका जो सच है, आपकी जो ऑनेस्टी है, आप भी किसी पास्ट सिचुएशन से ऐसे बने हो। अब आगे जो है, आगे भी इसको ऑनेस्टी से दिखाएं, ऑनेस्टी से लेके जाएं, ओपन कन्वर्सेशन करके आपको ये सब कुछ जो है सिचुएशन समय पे मिल जाएगी। क्या किसी को सुनने में अच्छा लग सकता है, ये बोलने की जगह क्या सामने वाले को अच्छा लगेगा, कैसे सिचुएशन ठीक हो जाएंगी, ये सब बोलने की जगह और ये सब सोचने की जगह ये सब सोचें सच क्या है, आपका सच क्या है,
वो चाहे सुनने में कितना भी कड़वा लगे, वो चाहे दिखावा हो या मतलब दिखाने में जो है गलत लगे, लेकिन वो आपका सच है। तो अपने सच के साथ खड़े रहें, उसको बोलें, उसको सुनने। सामने वाला भी अगर अपने सच बोल रहा है तो उसे भी सुनने की क्षमता रखें। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ये ऐसे बोल गया, ये ऐसे बोलना नहीं चाह रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको बोला जा रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है, वही सच है, ठीक है। सो अपने 6 सेंसेस को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लें और फिर इन सिचुएशन को समझ के और अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। नाउ लेट्स सी कुंभ राशि जुलाई के महीने में आपको एडवाइस क्या दी जा रही है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। सो एक कार्ड निकालेंगे हम यहाँ से एडवाइस के रूप में। We have don't back down, stand up for what you believe is right. So again the same thing, आपके लिए जो मैंने अभी गाइडेंस दिया वही गाइडेंस है कि अगर आपने कोई डिसीजन पहले लिया था कुंभ राशि, तो आप दोबारा से उसको रिकंसिडर मत करो या दोबारा से उसको दूसरे तरीके से मत देखो। देख भी रहे हो, रिकंसिडर कर भी रहे हो, तो भी सच नहीं बदले हैं, सच वही है। तो ये सोच के देखो कि जो आपने पहले सच को जाना था ये वही सच है। आप इस सच को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो, इस सच को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो तो आगे मत बढ़ो। लेकिन अपनी बातों से, अपनी जो भी आपने बातें कही हैं, जो भी आपने सच बोले हैं लोगों के सामने, उससे भ्रमित मत हो या उससे जैसे कहते हैं ना वापस से उसे भूलो मत या अपनी बात वापस मत लो। अगर आपने सही बातें कही हैं, सही बातें समझी हैं, तो सिर्फ एक सिचुएशन को आप आगे ले जाने के लिए अपनी बातें वापस ले लो या अपने स्टैंड्स पे खड़े ना रहो। ये सही नहीं होगा। आप अपने स्टैंड पे खड़े रहो कुंभ राशि, क्योंकि आप सही हो और एट द एंड सच्चाई और सही चीज़ ज़रूरी है, कोई रिश्ता और कोई पर्सन नहीं। सो ये है मैसेजेस। मुझे नहीं पता किसके लिए हैं, ये बड़े स्पेसिफिक थे, लेकिन यही यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं। रिलेशनशिप में क्या होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी, आप सही डिसीजन, सही डायरेक्शन अपनी लव लाइफ में ले पाएंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए कुंभ राशि। बाय बाय।